So the question is, an object moves at a constant speed, ध्यान रखिएगा, constant speed along a circular path in horizontal plane with center at the origin. When the object is at x is equal to plus 2 meter, its velocity is minus 4 j cap meter per second. The object's velocity and acceleration at x is equal to minus 2 meter will be. तो पहले डायग्राम बनाई भाई, ये एक सर्कल है जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब यहाँ पर ये इसका सेंटर है और मैं बात कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 की. तो बेटा ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी y एक्सिस. तो x इज इक्वल टू प्लस 2 तो यहाँ होगा ना, और x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ होगा. सिंपल सी बात है, ओरिजिन के इधर नेगेटिव होता है, ओरिजिन के उधर पॉजिटिव होता है. तो x इज इक्वल टू प्लस 2 पे कितना है इसका, माइनस 4 जे केप. तो दूसरी चीज़ आपको क्या याद रहना चाहिए बेटा, ये होता है आई केप, ये होता है माइनस आई केप, ये होता है जे केप, ये होता है माइनस जे केप. बाहर वाली एक्सिस जेड एक्सिस होती है प्लस के केप और नेगेटिव जेड एक्सिस है माइनस के केप. ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा एक्स पे माइनस 4 जे केप. तो माइनस 4 जे केप मतलब नीचे, माइनस 4 जे केप को आप 4 इंटू माइनस जे केप लिख सकते हैं, है ना, ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्शन के लिए. तो 4 होगा मगर नीचे की तरफ डायरेक्शन में. तो ये क्या दिया आपको, स्पीड दिया हुआ है, यानी नीचे की तरफ होगा 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपसे बोला x इज इक्वल टू माइनस 2 पे क्या हुआ. तो बेटा ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, यानी ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मोशन कर रहा है. तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मोशन कर रहा है तो बेटा x इज इक्वल टू माइनस 2 पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर की तरफ. तो ऊपर होता है बेटा आपका जे केप और वेलोसिटी है आपका 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो ये तो चेंज नहीं होगी. कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब होता है ये चेंज नहीं होगी. वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड किधर की तरफ है, जे केप. तो इसमें देखो भैया 4 मीटर पर सेकंड जे केप, तो यहाँ पर एकमात्र यही आंसर है कि वेलोसिटी आपका 4 जे केप मीटर पर सेकंड होगा. बाकी सब में माइनस जे केप है, यहाँ आई केप है, यहाँ माइनस 4 आई केप. तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, मगर फिर भी ठीक है बताते हैं. और आपसे पूछा क्या है इस पॉइंट पर, एक्सेलरेशन भी पूछा है. तो बेटा जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो दो प्रकार के एक्सेलेरेशन आते हैं. एक तो आता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एक होता है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन. ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, है ना, बेसिक फॉर्मूला जो हम नॉर्मली पढ़ते आते हैं. और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइड बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r, है ना. ये दो फॉर्मूले होते हैं. तो बेटा यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो नहीं आएगा. अगर आता तो फिर आप नेट एक्सेलेरेशन रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर निकालते, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के. सेंटीपिटल सेंटर की तरफ लगता है, टेंजेंशियल टेंजेंट की तरफ लगता है, तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो रिजल्टेंट ऐसे ही निकलता है. मगर आपका AT तो आया नहीं, AT नहीं आया, तो जो आपका एक्सेलेरेशन होगा वो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के बराबर ही होने वाला है. तो बेटा सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आपका किधर लगेगा, सेंटर की तरफ. तो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी आपकी, प्लस आई केप. तो देखो यहाँ पर प्लस आई केप ही दिया हुआ है. v स्क्वायर डिवाइड बाई r निकाल दो, क्योंकि स्पीड दिया है, एंगुलर स्पीड नहीं दिया है, तो ये नहीं लगेगा. तो v स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 4 स्क्वायर. r कितना है बेटा, r मतलब रेडियस. तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 है ना. तो 2 से 4 गया 2 बार, 4 2 कितना हो गया 8. कौन सी डायरेक्शन में, प्लस आई केप में, तो 8 आई केप. तो वो तो हमने पहले ही बता दिया था. ठीक है.